हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं निशांत लेला, नवज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कंपेल। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड कैसे जमता है, ब्लड क्लॉट कैसे होता है। लेकिन उससे पहले मेरा जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपको WBC के बारे में पूरा समझाया था, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पूरा हमने आपको समझा दिया था। लेकिन उसमें कुछ टॉपिक रह गया था। आज मैं उसको पूरा करने के बाद, WBC को कुछ टॉपिक को पूरा करने के बाद हम प्लेटलेट्स के बारे में आपको समझाएंगे कि ब्लड हमारे जमता कैसे है। ठीक है, चलिए। तो हमने आपको पहले जो समझाया था WBC के बारे में, इसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूको माने होता है बेटा व्हाइट, साइट माने होता है सेल्स, तो इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सेल्स हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। सेल्स तीन प्रकार के होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, RBC को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट और WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। RBC को हम इरिथ्रोसाइट इसलिए बोलते हैं, इरिथ्रो माने रेड होता है, साइट माने सेल। ऐसे सेल जो रेड होते हैं उनको बोलते हैं RBC। दूसरा होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूको माने व्हाइट और साइट माने सेल्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं WBC। तीसरा हमारा होता है प्लेटलेट, और प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो माने क्लॉट, ऐसे सेल जो कि ब्लड को जमने से रोकते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो हमने आपको RBC को हम पहला वीडियो बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। नेक्स्ट मैंने आप बनाया था वीडियो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, जिसमें मैंने कुछ हमने चैप्टर WBC के बारे में समझा दिया था, लेकिन कुछ थोड़ा सा रह गया था, वो आज मैं पूरा करता हूँ। पूरा करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड हमारे कैसे जमता है, मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। लेकिन आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरा टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये WBC को बेटा हमने दो भाग में डिवाइड कर रखा है, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वो सेल्स होते हैं, ग्रेन्युल्स माने दाने, साइट माने सेल्स। ऐसे सेल्स जिसके अंदर छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट हमारे तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल, जो कि पिछले टॉपिक में हम आपको वीडियो में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट हमारा होता है एक ग्रेन्युलोसाइट। यहाँ से मेरा छूट गया था, आज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक ग्रेन्युलोसाइट से। ए माने बेटा एब्सेंस, ग्रेन्यूल्स माने दाने, साइट माने सेल्स। ऐसे सेल्स जिसके अंदर दाने प्रेजेंस नहीं होते हैं उनको बोलते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट को बेटा हमने दो भाग में डिवाइड कर रखा है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होता है एक, बी लिम्फोसाइट होता है बेटा एक, टी लिम्फोसाइट। बी का मतलब होता है बोन मेरो और टी का मतलब थाइमस। ऐसे सेल जो बोन मेरो के द्वारा बनते हैं उनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, जो थाइमस के द्वारा प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट होता है इनको दो भाग में डिवाइड कर रखा है, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट जो बेटा होता है ये 7 to 8% प्रेजेंट होता है, और लार्ज लिम्फोसाइट जो होता है वो 12 to 15% प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन टोटल जो होता है वो हमारा कितना 25 to 30% लिम्फोसाइट हमारा प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। इसका शेप कैसा होता है, राउंड होता है। साइज इसका 12 to 15 माइक्रोमीटर होता है। कलर इसका ब्लू होता है और लोब ओनली उसमें सिंगल लोब होता है एक, लेकिन इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट। नेक्स्ट हमारा होता है मोनोसाइट। मोनो माने होता है बेटा सिंगल, साइट माने सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप होता है। कैसा होता है बेटा, किडनी शेप, या उसको हम बोलते हैं हॉर्स शेप। घोड़े की नाल होती है ना, उस प्रकार का ये बीन शेप आपने सुना होगा। तो ये मोनोसाइट, मोनो माने तो सिंगल, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है बेटा, शेप होता है इसका राउंड होता है, साइज। लेकिन मोनोसाइट जो होता है ये सबसे बड़ा सेल होता है, इसका 15 से 30 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है साइज होता है। कलर इसका ब्लू होता है और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 2 to 4% ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये हमने WBC का काम क्या होता है, WBC का काम क्या होता है बेटा, इसका ये होता है जस्ट हमारे बॉडी गार्ड। जैसे हमारे क्या होते हैं बॉडी गार्ड, सुरक्षा, हमारी बॉडी को क्या करते हैं सुरक्षा प्रदान करते हैं। मान चलिए कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर जैसी एंट्री करेगा, सो ये WBC जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिव होंगे, और जैसे ही एक्टिव होंगे ये फैगोसाइट जो होते हैं नेचर होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल का, वो क्या करते हैं उन सेल को जो बैक्टीरिया है वायरस है उनको क्या करेंगे, इंगल्फ करेंगे और उनको किल कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां बेटा ऐसी हो जाती है जिसमें क्या होते हैं सेल्स की मात्रा क्या होती है नॉर्मल की अपेक्षा बढ़ जाती है। जैसे कि TLC की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm इसका होता है नॉर्मल वैल्यू होती है।
लेकिन कुछ बैक्टीरिया वायरस ऐसे क्या करते हैं, हमारी बीमारी फैला देते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, सेल्स हमारे क्या होते हैं, बढ़ भी जाते हैं और कुछ बीमारियों से घट जाते हैं। जैसे कि मान चलिए सेल्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं नॉर्मल की अपेक्षा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूको माने व्हाइट और साइटोसिस, साइट माने सेल, ओसिस माने होता फॉर्मेशन, बनना। ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोसिस में तीन चीज आ गई, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, तो जो WBC नॉर्मल की अपेक्षा क्या होंगे, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। किन किन कंडीशन में बढ़ जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, जब कोई स्मोकिंग करता है उसमें WBC की मात्रा बढ़ जाएगी। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया का नाम होता है, ये हमारे बॉडी में कॉज क्या करता है, ये टीबी फैला देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, WBC की मात्रा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एलर्जी, किसी को भी एलर्जी हो जाए तो उसमें WBC की मात्रा क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। अस्थमा हो जाए या टिश्यू डैमेज हो जाए, अर्थराइटिस हो जाए। अर्थराइटिस बोले तो कि गठियावाई रोग, मतलब जोड़ों जो दर्द होता है, ज्वाइंट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, WBC की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। आपका बॉल डिजीज हुआ या एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इन सभी कंडीशन में क्या होता है, ये ल्यूकोसाइट जो होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं नॉर्मल की अपेक्षा। ठीक है, इसकी जो लाइफ स्पेन जो होती है, ठीक है, वो 2 to 4 डेज होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब ल्यूको माने वाइट, साइटोपिनिया मतलब जब सेल्स नॉर्मल की अपेक्षा कम हो जाते हैं, डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। जैसे कि हमारी नॉर्मल कितनी 4000 से 11000, लेकिन 4000 से नीचे आ जाए, 3000 हो जाए, 2000 रह जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। तो ल्यूकोसाइटोपिनिया किन किन बीमारियों में क्या होता है, ये सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं नॉर्मल की अपेक्षा। पहला होता है HIV जिसको हो जाती है, उसमें क्या होगा, TLC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, HIV हुआ, वायरल फीवर हुआ, कुछ ऐसी मेडिसिन है, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक हैं, दवाइयाँ, जिसमें क्या होते हैं, ये सेल डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कौन से, WBC। इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाए, स्प्लीन हो जाए, ऑटोइम्यून डिजीज है, या रेडियोथेरेपी में क्या होता है, ये सेल्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इन कंडीशन को बोलते हैं क्या बेटा, ल्यूकोसाइटोपिनिया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में। ये जो प्लेटलेट सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, इसकी साइज होता है बेटा 2 to 3 माइक्रोमीटर, इसका साइज होता है। प्लेटलेट सबसे छोटा सेल्स होता है, इसका मेन रोल होता है बॉडी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको फंक्शन बताया, RBC का मेन फंक्शन क्या बताया था, मैंने मेन फंक्शन बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन या कैरी ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कौन, RBC। WBC का मेन काम क्या है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस क्या करना है, किल कर देता है। इसी प्रकार हमारा आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट का मेन जो रोल होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या, उसका मेन रोल क्या होता है, ये प्रिवेंट द क्लॉट। मतलब जब भी कहीं किसी के टिश्यू कहीं भी चोट लग जाए, ब्लीडिंग जब होने लगे, जब ब्लीडिंग होती है तो आपने देखा होगा कुछ देर बाद क्या होता है, वहां पे क्लॉट हो जम जाता है, ब्लड क्या होता है, जम जाता है। वो जमता कौन है, जमाता कौन है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द क्लॉट। ठीक है, मैकेनिज्म ना, तो कैसे ब्लड आपका जमेगा, उस प्रोसेस को हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, कहीं प्लेटलेट या कहीं जब टिश्यू डैमेज होता है तो प्लेटलेट क्या करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को लिबरेट करता है, निकालता है। ठीक है, ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है। समझिए ये क्या है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर। पहले आप समझो क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर। इनका मेन काम क्या होता है, इनका ब्लड को क्या करता है, क्लॉट होने में ये सबसे ज्यादा हेल्प का काम करता है। ठीक है, अब कहोगे कि बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर इसलिए जमता है कि उसके अंदर हेपेरिन नाम का एक एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड नहीं जमता है। लेकिन जब आपने देखा हो किसी के चोट लग जाती है, चोट लगने पर खून बहता है, तो कुछ देर बाद क्या होता है, 2 3 4 5 10 मिनट बाद क्या होता है, ब्लड वहां पे जम जाता है। वो जमता क्यों है, कौन जमाता है, इसका मेन काम कौन करता है, ये प्लेटलेट काम करता है। कौन करता है बेटा, प्लेटलेट। तो जब कहीं चोट लगेगी तो उसमें सेल्स निकलेंगे, क्या, प्लेटलेट निकलेगा, और प्लेटलेट अपने क्या निकालता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में निकलेगा, और थ्रोम्बोप्लास्टिन अगेन कन्वर्टेड इनटू द प्रोथ्रोम्बिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन अगेन कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन में, और बेटा प्रोथ्रोम्बिन अगेन कन्वर्टेड इनटू द थ्रोम्बिन,
विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। यहाँ पे कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन बेटा अगेन कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रोजन, और फाइब्रोनोजन अगेन कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रिन। फाइब्रिन मतलब फाइबर। यहाँ पे क्या होगा, थ्रेड जैसे धागा, जो धागा होता है धागा, धागे जैसे यहाँ पे बन जाएंगे। और जैसे यहाँ पे फाइब्रिन और प्लस यहाँ पे फाइब्रिन तुरंत ही क्या करेगा, धागे जैसा इकट्ठा होगा और ब्लड को वहाँ पे क्लॉट कर देगा। ठीक है, आया समझ में आपको। चलिए, तो इसको आपको मेन रोल होता है इसका प्लेटलेट का, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना, ओके बाय, गुड नाइट।